साउथहैम्पटन के मैदान पर लगेगा क्रिकेट का मेला, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि मैदान के बाहर कैसे शुरू होगा एक अलग तरह का खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। स्टूडियो में हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच, लेकिन आज वो आपको बैट और बॉल के बारे में नहीं बताएंगे। दरअसल उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके दम पर आप फैंटेसी लीग में ना सिर्फ जीत हासिल कर सकते हैं बल्कि करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि क्रिकेट के मैदान का कोच दरअसल फैंटेसी लीग में क्या कुछ कर रहा है। तो आज इस फैंटेसी लीग को जीतने का, कैसे खिलाड़ियों को आप टीम में ले आए, कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं और पॉइंट्स आप कैसे जोड़ें, इन सभी मुद्दों पर राजकुमार जी से बात करेंगे। राजकुमार जी से बातचीत करें उससे पहले मैं कुछ आपको नियम बता दूं। न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान की टीमें साउथहैम्पटन के मैदान पर आमने सामने होंगी, तो जाहिर सी बात है दोनों टीमों में से आपको खिलाड़ी चुनने हैं। अब इसमें नियम क्या है कि एक टीम में से आप 6 खिलाड़ी चुन सकते हैं, यानी कि टोटल एक टीम में से 6 और एक टीम से आप 5 खिलाड़ी चुन सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, एक विकेट कीपर का आप चुनाव कर सकते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी डिपार्टमेंट को आप मजबूत करने के लिए या तो आप बल्लेबाज ज्यादा बढ़ा लें या आप ऑलराउंडर्स बढ़ा रहे हैं, और उसके साथ ही आपको 3 गेंदबाज रखना कंपलसरी होता है। इस मुद्दे पे आगे डिटेल में बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे फैंटेसी लीग जीतने के लिए हमने आज एक कोच का सहारा लिया है। और हमेशा कहा जाता है कोच की सोच जो है वो तमाम क्रिकेटर्स से जुदा होती है, तो क्या इस फैंटेसी लीग में एक कोच की सोच आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, इसी मुद्दे पे बातचीत कर लेते हैं। और राजकुमार जी, पहले तो कैसा महसूस हो रहा है आपको फैंटेसी लीग में आके? क्रिकेट के मैदान पे विराट कोहली को कवर ड्राइव सिखाना, ऑन ड्राइव खेलने से मना करना, ये अलग बात है, लेकिन फैंटेसी लीग में किस खिलाड़ी को चुनना और किस खिलाड़ी को नहीं चुनना, ये बताना दर्शकों को अपने आप में एक अलग तरीके का चैलेंज आज रखा है हमने आपके सामने। बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज है राजीव, और ये फर्स्ट टाइम मैं इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी एक चैलेंज है ये। लेकिन काफ़ी होमवर्क किया है मैंने, काफ़ी हार्डवर्क किया है। जब आपने मुझे ये टास्क दिया है तो काफ़ी मेरी पूरी क्रिकेटिंग नॉलेज लगी है इस टीम बनाने में, और मैं आशा करता हूँ कि ये टीम काफ़ी कामयाब होगी, सक्सेसफुल होगी, और ये टीम के साथ जो भी लोग खेलेंगे वो काफ़ी कुछ कमा सकते हैं। बिल्कुल, और हर किसी के जहन में कई तरह के सवाल होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि क्या विराट कोहली राजकुमार शर्मा जी की टीम में होंगे नहीं होंगे, और उससे भी बड़ा मुद्दा ये कि कुछ ऐसे खिलाड़ियों को आपको ड्रॉप करना पड़ सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला है। आप अंदाजा लगाइए, दोनों टीमों में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स हैं, और ऐसे में इनमें से 11 पिक करना, एक टीम में से 6 और दूसरी टीम में से 5, कतई आसान नहीं होने वाला। तो राजकुमार जी, चैलेंज शुरू करें आपके लिए, क्योंकि आप हमेशा नेट्स पे क्रिकेटर्स को चैलेंज देते हैं। आज स्टूडियो में मैं आपके सामने चैलेंज रखूंगा और आपसे पूछूंगा कि आपने इन खिलाड़ियों को क्यों अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी है। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये थैंकलेस जॉब माना जाता है, लेकिन हम आज विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि विकेट कीपर्स का रोल इंग्लैंड में बहुत बढ़ जाता है। स्विंगिंग कंडीशंस में रेड बॉल कैसे स्विंग करता है और कितना लेट स्विंग करता है। अगर आप विकेट कीपिंग करने जा रहे हैं तो आपके दस्ताने बॉल के पीछे आने की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले विकेट कीपर से कर लेते हैं। ये 4 नाम आपके सामने आ चुके हैं, आप देखिए इनमें से 2 नाम बहुत जाने पहचाने। ऋषभ पंत की बात कर लें, इसके अलावा बीजे वॉटलिंग की बात कर लें जो इस टेस्ट मैच के बाद संन्यास लेंगे, साथ ही बॉन्डेल एक और विकेट कीपर न्यूजीलैंड के, और यहां पर रिद्धिमान शाह है। तो ये 4 विकेट कीपर्स का नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। आप अपने तरीके से बनाते जाइए, फिर राजकुमार जी के साथ जो टीम है हम उसके साथ भी कंपेयर करके आपको बताएंगे कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, यानी कि वो करोड़पति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या कहीं बीच में रोड़ा आ रहा है। तो राजकुमार जी, ये जो 4 नाम आपके सामने आप देख रहे हैं, किसको आप देंगे टीम में जगह? राजीव, ये बहुत डिफिकल्ट चॉइस थी, बहुत सोच विचार करना पड़ा है, क्योंकि आप देखें साहब ब्रिलियंट कीपर हैं, ऋषभ पंत जिस तरह की फॉर्म में है और जिस तरह का बल्लेबाज है वो अपने दम पर मैच विनर है, लेकिन फिर भी मैं डीजे वॉटलिंग को इस टीम में ले रहा हूं क्योंकि उनका पास परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है बल्ले से भी, और साथ साथ सबसे बड़ी बात जैसा अभी आप बात कर रहे थे कि उनकी कीपिंग का स्टाइल जो है वो बहुत लाजवाब है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एज है वॉटलिंग को, इसलिए उनको मैं इस टीम में रखना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत इस टीम में नहीं है। राजकुमार शर्मा जी की फैंटेसी 11 के पहले खिलाड़ी का चुनाव हो चुका है, बीजे वॉटलिंग उनके टीम में आ चुके हैं, और मैं चाहूंगा बीजे वॉटलिंग का नाम यहां पर ऊपर आ जाए। और बीजे वॉटलिंग पहले खिलाड़ी के तौर पर राजकुमार शर्मा जी की टीम में आ चुके हैं। अब यहां पर आती है बल्लेबाजों की बारी, और बल्लेबाज इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्या कुछ करेंगे उस पर निगाहें तो आपकी होंगी, लेकिन फैंटेसी लीग में ये बल्लेबाज क्या कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि उन्होंने पास्ट में क्या कुछ अच्छा किया है, उसके वजह से उनको ये पॉइंट्स मिले हैं। सबसे आगे आप देख सकते हैं विराट कोहली को
10 अंक मिले हुए हैं। उसके बाद अगर आप केन विलियमसन को देखें, रॉस टेलर को देखें, अजिंक्य रहाणे को देखें, हेनरी निकोलस को देखें, ये सभी बल्लेबाजों की कतार है। इनमें एक नाम जो बहुत चौंकाने वाला है वो है डेवन कॉनवे का नाम, जिन्होंने इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाया और उसके बाद जब बर्मिंघम में 1999 के बाद न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया तो उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर टेस्ट चैंपियनशिप में उतरेंगे। तो और साथ में रोहित शर्मा है और शुभमन गिल का भी आप नाम देख रहे हैं। और ये बल्लेबाजों की जो आप एक लिस्ट देख रहे हैं वो कंटिन्यू हमारे सामने चलती जाएगी। इनमें से जैसे जैसे राजकुमार जी अपने टीम में बल्लेबाजों को पिक करते जाएंगे, हम उन बल्लेबाजों को यहाँ स्क्रीन पर ले आते जाएंगे। जो आप देख रहे हैं यहाँ स्पोर्ट्स फ्लैशेस फैंटेसी लीग का ये बोर्ड है, यहाँ पर वो नाम आते चले जाएंगे। राजकुमार जी, बड़ा चैलेंजिंग और सबसे बड़ा चैलेंज 10 अंकों के साथ विराट कोहली, हालांकि उन्होंने इस टेस्ट चैंपियनशिप में कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डाला है, पर क्या वो आपके ऊपर इंपैक्ट डाल पाए? क्योंकि मामला पैसे का है। देखिए, सही खिलाड़ी को टीम में चुनना बहुत जरूरी है, इमोशंस को दरकिनार करना पड़ेगा। नहीं, देखिए मैं यहाँ पे राजीव उससे भी पहले चाहूंगा कि मैं ओपनर से स्टार्ट करूं। अच्छा, ठीक। मैं टीम में इस तरह बनाऊं कि पूरा बैटिंग ऑर्डर से टीम बनाऊं। तो मैं सबसे पहले बल्लेबाजी में ओपनर से शुरू करता हूं और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि रोहित इस टीम में रहें, क्योंकि एक मैच विनर है और जिस तरह का वो खिलाड़ी है, अपनी फॉर्म में वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि रोहित शर्मा इस टीम में आए। चलिए, रोहित शर्मा को चुना गया है तो रोहित शर्मा को ऊपर यहाँ से मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम लेके जाएं। स्पोर्ट्स फ्लैशेस फैंटेसी लीग की जो टीम है यहाँ पर, बिल्कुल राजीव, और 2 वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट था, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस रोहित ने दी थी और वो इंग्लैंड में ही था, तो मुझे पूरी आशा है कि दोबारा वो अपनी उसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे इंग्लैंड में, इसलिए वो फर्स्ट फेवरेट मेरे ओपनर है। तो चलिए, 2 खिलाड़ी आ चुके हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स फ्लैशेस फैंटेसी लीग की जो टीम आप देख रहे हैं। बीजे वॉटलिंग आ चुके हैं, रोहित शर्मा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे चैलेंज, क्योंकि लैथम की बात करें, न्यूजीलैंड के लिए 1000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा शुभमन गिल है वहां पे एक ऑप्शन के तौर पे, कॉनवे है एक और ऑप्शन ओपनिंग जोड़ी की अगर हम बात करें। क्यों, अब किस खिलाड़ी को आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपके सामने है और क्यों आप उनको चुनना चाहेंगे राजकुमार जी? राजीव, प्रेजेंट फॉर्म को देखते हैं और जिस तरह की बल्लेबाजी और जिस तरह का पदार्पण उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में किया है, मेरा मानना है कि कॉनवे बिल्कुल डिजर्व करते हैं इस टीम में, क्योंकि बहुत शानदार फॉर्म में है वो और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है उनकी इंग्लैंड के खिलाफ दोनों ही मैचेस में। तो मेरे ख्याल से दूसरे ओपनर के रूप में मैं कॉनवे को रखना चाहूंगा। और कॉनवे के साथ एक अच्छी बात यह भी है कि एक तो इंग्लैंड में वो क्रिकेट खेल चुका है। राजकुमार जी, बहुत ही बारीकी के साथ अपनी प्लेइंग 11 यहाँ पे चुन रहे हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी उन्होंने चुन लिया है, यानी रोहित शर्मा, डेवन कॉनवे। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ अटैकिंग बैट्समैन तो दूसरा प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला बल्लेबाज जो गेंद को छोड़ने में बिलीव करता है, यानी कॉनवे की बात कर रहे हैं। और गेंदबाज को तोड़ने में बिलीव अगर कोई करता है तो वो रोहित शर्मा है। तो ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स चुने आपने। तो मैं चाहता हूं यहाँ पर डेवन कॉनवे भी आ जाए ऊपर। हमारी ये जो स्पोर्ट्स फ्लैशेस फैंटेसी लीग की आप टीम देख रहे हैं, 3 खिलाड़ी अब तक राजकुमार शर्मा जी की टीम में जगह बना चुके हैं। और राजकुमार जी, बड़ा सोच समझ के आप दांव लगा रहे हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी आपने टॉप पे चुन लिया है, फॉर्म में है खिलाड़ी वो भी आपने देख लिया, और इंग्लैंड की कंडीशन में कौन क्या कर रहा था ये भी आपने देखा है। अभी तक 3 खिलाड़ी जो चुने आपने, क्या एक रीजन आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड में इनको आप सक्सेसफुल होते देख रहे हैं? राजीव, कॉनवे का जहां तक बात है, प्रेजेंट उनकी फॉर्म, और रोहित शर्मा एक लाजवाब खिलाड़ी हैं। वॉटलिंग जरूर एक मैं कहूंगा लकी पिक है मेरी नज़र में, क्योंकि मैं ऋषभ पंत को भी चाहता था खिलाना, लेकिन क्योंकि एक ही विकेट कीपर रखना है तो मुझे लगा कि उनकी कीपिंग स्किल देखते हुए उनका रहना टीम में बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा आपने मुझे चैलेंज दिया, एक बहुत बड़ा होमवर्क दिया है, जिसको मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत अच्छे से मैं पूरा करूँ। और उसके लिए काफ़ी मैंने स्टैट्स भी देखें सभी प्लेयर के, बैटिंग स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल, सारा कुछ होमवर्क करने के बाद मैंने ये टीम बनाई है। तो चलिए, ये 3 खिलाड़ी आ चुके हैं और अब शुरू होता है मिडिल ऑर्डर। और मिडिल ऑर्डर से पहले नंबर 3 जो किसी भी फॉर्मेट में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, आप चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करें, चाहे वनडे क्रिकेट की या T20 फॉर्मेट की, अगर आप टेक्निकली साउंड है तो आप तीनों फॉर्मेट में अच्छा कर सकते हैं। और ये बड़ा चैलेंज है राजकुमार जी की नंबर 3 पे ये जो लगातार बैट्समैनों की आप तस्वीर यहाँ पे देख रहे हैं जो इस टेस्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे, कौन सा बैट्समैन होगा जो आपके लिए नंबर 3 पे बल्लेबाजी करेगा?
राजीव, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे एक अपने आप सेलेक्ट हुए हैं केन विलियमसन, क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड के 4 में हैं और उनका कोई जवाब नहीं। और 3 नंबर पे मुझे एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए था टीम में जो स्टेबिलिटी दे, उन कंडीशंस में छोड़ के भी खेले और जो टेक्निकली करेक्ट हो, तो उनसे बेहतर कोई बल्लेबाज नहीं हो सकता था 3 नंबर पर। लेकिन आपको थोड़ा संभल कर रखना पड़ेगा टीम में, क्योंकि केन विलियमसन की एल्बो में चोट है, अभी भी उनके खेलने पे एक तरह से कहा जाए सस्पेंस है, लेकिन हम सबको उम्मीद है कि वो खेलेंगे। अगर 70% भी केन विलियमसन फिट है तो वो इस फाइनल मैच को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो केन विलियमसन ऑटोमेटिक चॉइस। हालांकि उनका, अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताऊं राजकुमार जी, बड़ा इंडिया का अगेंस्ट उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा नहीं है। स्पिनर्स के खिलाफ भी उनका जो एवरेज है 40 के नीचे है इंडिया के अगेंस्ट, और जब फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं इंडिया के तब भी उनका एवरेज 40 के नीचे। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपके लिए थोड़ा वरिंग फैक्टर हो सकता है। अगर वरिंग फैक्टर हो सकता है, बट मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, उनकी स्टाइल ऑफ बैटिंग का और उनकी टेक्निक का। तो इमोशन और फैन की जरूरत नहीं है, देखिए नहीं यहाँ पर, लेकिन मुझे यही है कि इंडिया के खिलाफ वो बहुत अच्छा ना करें। मैं आगे चाहूंगा कि उनके स्टैट्स चालू रहें, लेकिन वो 100% डिजर्व करते हैं 3 नंबर पर खेलना। तो चलिए, नंबर 3 ऑटोमेटिक चॉइस थी यहाँ पर। तो मैं चाहूंगा केन विलियमसन की तस्वीर भी आ जाए हमारी स्पोर्ट्स फ्लैशेस जो फैंटेसी लीग की आप यहाँ पर टीम देख रहे हैं लगातार। नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार, और यहाँ पर काफी फाइट है नंबर 4 पे राजकुमार जी। चेतेश्वर पुजारा भी हमारे पास हैं, हमारे पास विराट कोहली भी हैं, हेनरी निकोलस ने बहुत अच्छी बैटिंग की है न्यूजीलैंड के लिए बर्मिंघम टेस्ट मैच में। कैसे आप देख रहे हैं जो बचे हुए बैट्समैन हैं? क्या आप लेफ्ट हैंडर्स की तरफ जाना चाहेंगे? हनुमा विहारी एक और जो इंग्लैंड में अभी काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, अजिंक्य रहाणे भी हैं। कैसे आप देख रहे हैं नंबर 4 पे आप किसको चुनेंगे? देखिए, आप ये नहीं कहिएगा कि मैं बायस्ड होकर चुन रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर शायद वर्ल्ड के टॉप प्लेयर विराट कोहली डिजर्व करते हैं नंबर 4 पर खेलना, क्योंकि बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो नंबर 4 पे, और उन्होंने प्रूव किया है कि जब से वो कप्तान बने उनके रिकॉर्ड्स लाजवाब हैं। तो मेरे ख्याल से नंबर 4 पे कोई उनका वो नहीं है। तो नंबर 4 तक हमने बात कर ली और टोटल 5 खिलाड़ी अभी तक चुन रहे हैं। अगर हम बीजे वॉटलिंग की भी बात कर ले यहाँ पे, तो अगला बैट्समैन कौन होगा राजकुमार जी जो आपकी टीम में आएगा? क्योंकि लगातार ये तस्वीरें आपके सामने चलती चली जा रही हैं। ये राजीव बहुत चैलेंजिंग टास्क था यहाँ पे नंबर 5 चूज करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं, लेकिन एक्सपीरियंस को देखते हुए और मेरा मानना है इंग्लिश कंडीशंस को देखते हुए मैं यहाँ पे रॉस टेलर को रखना चाहूंगा, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि मैच विनर भी हैं वो, और स्टेबिलिटी देते हैं एक मिडिल ऑर्डर को। चलिए, और ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि रॉस टेलर को टीम में रखना एक तरह से कहा जाए 50-50 वाला मामला है। क्योंकि राजकुमार जी, क्या एक बड़ी वजह है कि स्वीप शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं इसलिए आपने उनको रखा है, और क्योंकि साउथहैम्पटन में ये बात कही जा रही है कि ये रेड चेरी उतना काम नहीं करेगी जितना बॉल पुराना हो जाएगा, क्योंकि ड्राई कंडीशंस है। हालांकि मौसम विभाग की वहां पे भविष्यवाणी की 2-3 दिन बारिश हो सकती है। ऐसे में स्पिनर्स को टैकल करने के लिए आपने रखा है, या क्या बड़ी वजह है? स्पिनर्स पे वो बहुत शानदार स्वीप खेलते हैं, स्लॉग स्वीप खेलते हैं, तो डोमिनेट करते हैं वो स्पिनर्स को और सेटल नहीं होने देते। तो कहीं ना कहीं जो वेपन है स्पिनर्स, जो मेन वेपन है इंडिया का, उसके खिलाफ वो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो चलिए, रॉस टेलर भी अब आ चुके हैं, और रॉस टेलर को मैं चाहूंगा यहाँ से ठीक हमारी स्पोर्ट्स फ्लैशेस की जो फैंटेसी लीग की टीम आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसमें अगला नाम है रॉस टेलर का। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अजिंक्य रहाणे टीम में नहीं है, राजकुमार सर के चेतेश्वर पुजारा टीम में नहीं है, हनुमा विहारी को टीम में उन्होंने जगह नहीं दी है, ऋषभ पंत को नहीं दी है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए यहाँ पे कोई जो फेवरिज्म की बात करते हैं वो नहीं हो रहा है। परफॉर्मेंस के बेसिस के आधार पर यहाँ पे टीम चुनी जा रही है, और इंग्लैंड में कौन क्या कुछ कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड की कंडीशन में कौन सा खिलाड़ी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। तो अब अगली किरदार पे आ जाए राजकुमार जी। अब यहाँ पे ऑलराउंडर्स की तो मैं चाहूंगा कि बैट्समैनों की जो ये लंबी हमारे सामने फेहरिस्त थी उसको थोड़ी देर के लिए हटाया जाए, और मैं चाहता हूँ ऑलराउंडर्स का नाम आ जाए हमारे सामने, जहाँ पे रविंद्र जडेजा आपको नजर आएंगे, आर अश्विन नजर आएंगे, ग्रैंडी होम नजर आएंगे जो न्यूजीलैंड के हैं। ये वो तमाम नाम है आपके सामने आते चले जाएंगे। इनमें से राजकुमार जी, क्योंकि ऑलराउंडर्स चुनना, और क्योंकि पॉइंट्स आपके पास अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बिल्कुल, कौन से अगले 2 ऑलराउंडर्स होंगे जो आप रखेंगे अपनी फैंटेसी लीग की टीम में? राजीव, जैसे मैं आशा कर रहा हूँ कि वहाँ पे ड्राइंग कंडीशंस होंगी और स्पिन फ्रेंडली विकेट होगा, वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को एडवांटेज होगा, और ऐसे स्पिनर चाहिए जो कि बल्लेबाजी भी शानदार करते हो। तो वहाँ पर सबसे पहली चॉइस होगी मेरी आर अश्विन, जो कि 500 भी बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, कपिल देव के बाद सबसे ज्यादा कामयाब ऑलराउंडर है भारत के, और जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में की थी, तो मुझे लगता है कि अगर वो अपनी वो फॉर्म कंटिन्यू रखेंगे तो मेरी फर्स्ट चॉइस आर अश्विन होंगे।
चलिए, और अश्विन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक तरह से कहा जाए नेगेटिव फैक्ट बता दूं। 2018 में वो खेले हैं साउथहैम्पटन के मैदान पे और उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। 40 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की थी लगभग और विकेट बहुत कम मिले थे। उसी विकेट में मोइन अली ने 9 विकेटें हासिल की थी उस टेस्ट मैच में, एक इनिंग में 6 विकेट। और आप अंदाजा लगाएं, 2 अलग अलग तरीके के 2 अलग अलग कैरेक्टर्स मैदान पे थे, लेकिन अश्विन आज की डेट में रेगुलर परफॉर्म करके अपनी जो कहते हैं तरकश में रोज नए तीर जोड़ के वो कंटिन्यू डोमिनेट कर रहे हैं और सबसे तेज 400 विकेट उन्होंने पूरे किए हैं। और अगर हम इस टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, 67 विकेट लिए हैं अश्विन ने, तो ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से उनको एक एडवांटेज दिया है राजकुमार जी ने। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि इंग्लैंड में जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है वो बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां बारिश आएगी। और बारिश में प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये सीम गीला होता है, जब मैदान पे जाता है, जब वो चाहे फिंगर स्पिनर हो या रिस्ट स्पिनर हो, थोड़ी आपको दिक्कत आएगी। यानी फैंटेसी लीग आप चुन तो रहे हैं, लीग के लिए जो खिलाड़ी चुन रहे हो, देखना पड़ेगा कि कंडीशंस के हिसाब से वो खिलाड़ी इतना इंपैक्ट डाल पाता है या नहीं। तो चलिए, आर अश्विन को मैं पहुंचा देता हूं यहाँ स्पोर्ट्स फ्लैशेस हमारी फैंटेसी लीग पे। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर खिलाड़ी बढ़ते जा रहे हैं, पॉइंट्स राजकुमार जी के कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 100 पॉइंट है। हमें ध्यान रखना है, बहुत चालाकी के साथ आपको यूज करना है कि कौन से खिलाड़ी को आप कहां पे चुन रहे हैं। अगला ऑलराउंडर कौन है जो आप देख रहे हैं आपके सामने? राजीव, यहाँ पर मैं एक ऐसा प्लेयर रखूंगा जो कि बहुत यूजफुल प्लेयर है। आप गेंदबाजी कराइए, आप उनको एक टास्क दीजिए कि आपने रन नहीं देने, जल्दी आपको ओवर्स डालने हैं, मेकअप करना है। आपके फास्ट बॉलर्स ने बहुत समय ले लिया, आपको मेकअप करना है, जल्दी जल्दी ओवर डालने हैं, दूसरी टीम को रन नहीं देने और साथ साथ विकेट भी निकालने हैं। और एक ऐसा फील्डर जो कि वर्ल्ड का, मेरा मानना है कि शायद बेस्ट फील्डर है वर्ल्ड का, और साथ में बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं जब भी जरूरत होती है टीम को। तो मेरे ख्याल से सबको नाम पता लग ही गया होगा। मेरा मानना है कि रविंद्र जडेजा तलवार चला देंगे सर। बिल्कुल, पता नहीं वो कैसे चलाते, मुझे तो आएगा नहीं, बट वो चलाते हैं बहुत जबरदस्त तलवार। लेकिन उनके ऊपर तलवार मैं भी चला देता हूं थोड़ा। 2014 में वो टेस्ट मैच खेले साउथहैम्पटन में सर, 40 ओवर गेंदबाजी और 1 विकेट। और उसी टेस्ट मैच में फिर मोइन अली ने 8 विकेट लिए। 2 टेस्ट मैच भारत ने साउथहैम्पटन में खेले, दोनों हारे और दोनों सिर्फ मोइन अली की वजह से हारे। यानी वहां स्पिनर्स के लिए कुछ ना कुछ होता है, मौसम बदलता है चाहे कुछ भी करे, लेकिन हिंदुस्तान का टाइटैनिक जहाज 2 बार डूबा है, दोनों बार सिर्फ मोइन अली ने छेद किया सर 9 में। नहीं, तो क्या ये बड़ी वजह है 2 स्पिनर आपने लिए हैं? डेफिनेटली ये दोनों डिजर्व करते हैं और मेरे ख्याल से बेस्ट कॉम्बो है ये दोनों। जब एक साथ में टेंडम बॉलिंग करते हैं तो बहुत प्रेशर रखते हैं बल्लेबाजों को, बिल्कुल भी रूम नहीं देते स्ट्रोक्स का, रन नहीं देते। और जब रन नहीं देते हैं और अगर कहीं थोड़ा सा फेवरेबल विकेट होता है तो बहुत डेंजरस होते हैं। बिल्कुल। और देखिए, राजकुमार सर ने ऐसा लग रहा है अपनी फैंटेसी लीग की जो टीम बना रहे हैं उसकी जहाज के नीचे कुछ ऐसा चीज लगा दी जहाँ पे छेद नहीं हो पाएगा, क्योंकि साउथहैम्पटन से टाइटैनिक जहाज 1912 में चला और लगभग 3 घंटे के सफर के बाद वो समंदर में समा गया था, क्योंकि पत्थर से टकराया, एक बड़ा छेद हुआ और जहाज गया। लेकिन राजकुमार जी कोई मौका नहीं देना चाहते। उन्होंने 2 ऐसे स्पिनर चुन लिए हैं जो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन हर कोई जानता है क्या कुछ कर सकते हैं। और ऐसे में अब आप देखें 8 खिलाड़ी यहाँ पे आ चुके हैं, 8 फैंटेसी लीग के खिलाड़ी। अब आप अंदाजा लगाइए, 3 फास्ट बॉलर उनको चुनने हैं, 2 स्पिनर उन्होंने चुन लिया है। बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन। अब मैं चाहूंगा कि हमारे फास्ट बॉलर्स की एक तस्वीर आपके सामने आ जाए। अब आप यहां देखें वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स आज के डेट के, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ये तमाम वो बॉलर्स हैं जिन्होंने डोमिनेट किया है इस टेस्ट चैंपियनशिप में। भारत के 23 गेंदबाजों की बात करें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको बता देता हूं, 106 विकेटें ली है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय फास्ट बॉलर्स ने। खासतौर से हम 3 तिकड़ी की बात करें, इनकी मैं कर रहा हूं, शमी, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर 106 विकेट लिए हैं। तो क्या ये तिकड़ी राजकुमार जी चुनेंगे या न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स को वो चुनेंगे साउथहैम्पटन की कंडीशन देखते हुए? तो राजकुमार जी, फास्ट बॉलर्स में पहला नाम कौन सा है जो आप देख रहे हैं? और बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर ये है कि न्यूजीलैंड के 23 गेंदबाजों ने जो 2 टेस्ट मैचेस खेले इंग्लैंड के खिलाफ, एक में टिम साउदी चमके, दूसरे में ट्रेंट बोल्ट ने बड़े इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दी। हालांकि मैट हेनरी वहां पे मैन ऑफ द मैच चुने गए थे, बट उन दोनों गेंदबाजों का इंपैक्ट नजर आया। अब राजकुमार जी, क्योंकि रेड शेरी का मामला है, बॉल जिसके हाथ में स्विंग है कहते हैं वो इंग्लैंड में राजा है, और स्विंग करते तो विराट कोहली भी नजर आ गए हमको प्रैक्टिस मैच में। मुझे लग रहा है उनको फास्ट बॉलर्स की कैटेगरी में डाल देना चाहिए जिस तरह से उन्होंने। और बड़ा इंटरेस्टिंगली बीसीसीआई ने वो वीडियो पोस्ट किया राजकुमार जी, वो उन्होंने बॉल छोड़ा, बॉल जब पिच किया तो उन्होंने बोला कि इस बॉल पे क्या कुछ होगा, और लिटरली वो बॉल बहुत तेज अंदर आया। तो एक तो उनका वो झांगड़ी वाला एक्शन जो है वो आज तक चेंज नहीं हो पाया। तो ये फास्ट बॉलर बनने की उनकी हसरत नहीं थी अभी तक। वो एक मॉर्कल से पिटाई के बाद थोड़ी सी शांत हो गई थी, उसके बाद से उन्होंने गेंदबाजी करनी बंद कर दी थी। लेकिन प्रैक्टिस में उनको जरूर शौक है डालने का बाद। लेकिन वो उनका शौक, ये जो तेज गेंदबाज हम दिखा रहे हैं
जो आप लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे ये चल रहे हैं, इनमें से कौन सा वो तेज गेंदबाज, पहला तेज गेंदबाज होगा जिसको आप चुनेंगे? राजीव, एक तो आपने नंबर इतने कम दिए हैं, अब कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा हैं, और उसके बाद ये सारे इतने शानदार गेंदबाज हैं कि चूज करना इतना डिफिकल्ट था। लेकिन प्रेजेंट फॉर्म को देखते हुए और जो बेस्ट उस एनवायरनमेंट में गेंदबाजी कर सकते हैं, मुझे लगता है टीम सऊदी नंबर 1 पे मैं रखूंगा उनको इस फास्ट बॉलर में। बिल्कुल। और कल मैं मॉन्टी पनेसर से बात कर रहा था राजकुमार जी, बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग बात कही कि वर्ल्ड क्रिकेट में आज के दौर में इस सीम का जो पोजीशन है किसी राइट आर्म सीमर के हाथ में, वो जिमी एंडरसन से भी बेहतर नजर आ रहा है टीम सऊदी का। और ये दर्शाता है कि उन्होंने क्या कुछ गेंदबाजी की है लॉर्ड्स के मैदान में। उनका जो अपराइट सीम है और जिस तरह से वो बॉल पिच करते हैं, और मैं बैट के एज की बात करूं, अगर आपको दिखाऊं, वो बैट का एज कहते हैं ना, अगर ज्यादा स्विंग हुआ तो बाहर से निकल जाएगा, बट अगर आपका बहुत हल्का और लेट स्विंग हो रहा है तो एज लेता है। और टीम सऊदी और विराट कोहली के बीच में जो कंपटीशन था, उसमें 10 बार सऊदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट किया, यानी वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा किसी गेंदबाज ने आउट किया है विराट कोहली को, तो वो टीम सऊदी है। तो ये एक तरह से राजकुमार जी ने बड़ा सही सेलेक्ट किया है। और हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, इसलिए आप राजकुमार शर्मा जी के टीम में जगह पा जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज के रहते अगर टीम सऊदी के साथ राजकुमार जी जा रहे, तो ये दर्शाता है कि फॉर्म, करंट फॉर्म और इंग्लैंड की कंडीशन कितना आपके जहन में चलती है जब आप एक टीम चुनने बैठते हैं। तो राजकुमार जी, टीम सऊदी 6 विकेटें लॉर्ड्स में, क्या ये भी एक रीजन था? और राजीव, जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं, और या विराट को 10 बार आउट किया इस वजह से आपने लिया? दोनों ही चीजें हैं, और जिस तरह का हाई एक्शन है उनका, और जिस तरह वो डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरह सीम उनका लैंड कर रहा है, तो वो एक ड्रीम अपने करियर के उस फेज में है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, अनप्लेबल हैं। जैसे एक समय पे 2014 में एंडरसन को देखते थे, तो अब मुझे लगता है कि भारतीय टीम को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा उनकी लेट आउट स्विंग से, क्योंकि बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, साथ साथ उनका इंडे पर बहुत अच्छा आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, जब विराट कोहली अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो टीम सऊदी न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे थे, और तब से ये आपस में जो एक तरह से कहा जाए वर्चस्व की लड़ाई है, वो देखने को मिल रही है। तो टीम सऊदी आ जाए, राजकुमार शर्मा जी की हमारी फैंटेसी लीग, जो स्पोर्ट्स फ्लैशेस की फैंटेसी लीग आप देख रहे हैं, टीम सऊदी आ चुके हैं। 2 अब जगह बची है, और यहाँ पर दावेदार बड़े ढेर सारे आपको नजर आ रहे हैं। तो राजकुमार जी, अगला फास्ट बॉलर बहुत मुश्किल था चूज करना। आपके पास ईशांत शर्मा है जो 100 टेस्ट खेले हुए हैं, 300 विकेट, मैं वही कह रहा हूँ, और मोहम्मद सिराज जो शानदार गेंदबाजी करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, और एक उदयमान फास्ट बॉलर हैं उमेश यादव, ऑन हिज डे बिल्कुल फायरी होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि शायद सऊदी के साथ जो उनके पार्टनर हैं, वो सबसे पहले डिजर्व करते हैं ट्रेंट बोल्ट, कि ये एक पेयर जो है जो स्टार्ट करे बॉलिंग। देखिए, अब यहाँ पर भी एक बड़ी जबरदस्त टेक्निकल चीज राजकुमार सर ने की। अगर आप ऊपर जाएं, आप देखेंगे वहां पे रोहित शर्मा और कॉनवे नजर आ रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। अब मैं यहाँ से ट्रेंट बोल्ट को उठा के यहाँ पे रखता हूँ फैंटेसी लीग में, फिर आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन नजर आएगा, यानी कि यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं टीम सऊदी और ट्रेंट बोल्ट। तो अभी तक 10 खिलाड़ी चुने जा चुके हैं, सिर्फ अब 9 अंक बचे हुए राजकुमार शर्मा जी के पास। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पूरे 100 अंक किस तरह से राजकुमार जी हासिल करते हैं, लगाते हैं यहाँ पर, कौन सा अगला तेज गेंदबाज होगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन टॉप में, बॉलिंग में लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। अब एक ऐसा गेंदबाज चाहिए राजकुमार जी जो पुरानी बॉल भी डालता हो, जो गेंद को स्विंग करना भी जानता हो, और जब कुछ ना हो रहा हो तो विकेट से कुछ निकालना जानता हो। तो कौन सा होगा वो आखिरी खिलाड़ी आपकी टीम में? राजीव, मेरा मानना है कि जिस तरह की डेवलप किया, जिस तरह इवॉल्व किया उसने अपने क्रिकेट को, T20 से वनडे में और वनडे से टेस्ट क्रिकेट में, और क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं वो, मेरा मानना है कि जसप्रीत बुमराह 11वें प्लेयर होंगे मेरे। तो चलिए, जसप्रीत बुमराह को टीम में चुना गया, लेकिन सऊदी में अगर हम साउथहैम्पटन की बात करें, 2018 में जसप्रीत बुमराह खेले, उनका वो इम्पैक्ट नजर नहीं आया था जिस तरह की पहचान 2018 में भारतीय तेज गेंदबाजों ने बनाई। आपको याद होगा 2018 वो साल था जब भारतीय तेज गेंदबाज चर्चा में आए, और आज साल 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं। और आज देखिए, मजे की बात यह कि भारतीय तेज गेंदबाजों के बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है। मैंने पाकिस्तान के क्रिकेटर से बात की, वहां पर भी एक अलग तरीके की फैंटेसी में खेल रहा था कि उनके व्यूज जान रहा था कि उनकी अगर 11 बनानी हो तो क्या होता। वहां पे भारतीय तेज गेंदबाजों का बोलबाला था। राजकुमार जी की अलग सोच है, उनका ये कहना है कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे। और कुल मिलाकर अगर आप फैंटेसी लीग के लिए कोई टीम बनाने बैठते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप उन खिलाड़ियों को टीम में जगह कैसे दें। भले ही उनके पॉइंट्स कम है या वो बहुत बड़ा नाम है, फिर भी आप उसको टीम से बाहर रख सकते हैं। यहाँ पर ये जरूरी
जरूरी नहीं कि आप जो बड़ा नाम है उसको आप टीम में बाहर रखें। तो ये 11 खिलाड़ी हो गए। जसप्रीत बुमराह को भी मैं चाहूंगा आ जाए हमारे जो स्पोर्ट्स फ्लैशेस की ये फैंटेसी लीग है, तो ये 11 खिलाड़ी। और एक जो यहाँ पे तारीफ मैं आपको कर दूं, सॉन्ग दिए थे मैंने राजकुमार जी को, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने सॉन्ग डिवाइड किए, यानी कि पूरे के पूरे सॉन्ग लगा दिए वहां पे उन्होंने। और ये 11 फैंटेसी लीग आप चुन रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो चुनी गई टीम। लेकिन राजकुमार जी अभी असली चैलेंज बाकी है, क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनना है, और वो खिलाड़ी अगर परफॉर्म करता है, ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि जो कप्तान और उप कप्तान परफॉर्म करेगा उसको एडेड एडवांटेज हो जाता है। सपोज अगर आपने कप्तान बना दिया बीजे वोटिंग को, उन्होंने 5 कैच पकड़ लिए और 70-80 रन बना दिए, तो वो पॉइंट्स उनके एडेड एडवांटेज हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से वाइस कैप्टन अगर आपने सपोज ट्रेंट बोल्ट को बना दिया, उन्होंने दोनों इनिंग में 4-4 विकेटें ले ली, तो उसके अलग पॉइंट्स उनको मिलेंगे। तो ये अब आपको चुनना है पहले, तो इस टीम में कप्तान आप किसको चुनेंगे? मेरे ख्याल से कप्तान जो पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए और जो एक एक्सपीरियंस कैप्टन है, बिना बायस्ड हुए मैं कह रहा हूं कि विराट कोहली शुड लीड द टीम। जी, तो चले विराट कोहली टीम को लीड करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो विराट कोहली को आप फोटो देख रहे हैं, उसके छोटा सा सी भी आप देख सकते हैं, यानी उनको कैप्टन चुना गया है और उनको एक एडेड जिम्मेदारी राजकुमार जी ने मैदान पे तो है, यहाँ पे फैंटेसी लीग में जिताने की भी दे दी, यानी प्रेशर है उनके ऊपर। सर फोन तो नहीं करेंगे, सारे रन बनाना है, फैंटेसी लीग में भी उतरना है हमें। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस हैं और बहुत डिटर्मिन्ड हैं, बहुत फोकस्ड हैं अच्छा करने के लिए। और मुझे पूरी आशा है कि उनको अगर आप कैप्टन बनाएंगे, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी मिलती है तो वो अच्छा करते हैं। अब वाइस कैप्टन भी चुनने की बारी है, क्योंकि वाइस कैप्टन चाहिए, बहुत जरूरी होता है। वाइस कैप्टन यहाँ पे मैं शायद सबको सरप्राइज करूंगा कि मेरे वाइस कैप्टन टिम साउदी होंगे। अच्छा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि वो एडेड मार्क्स दिलाएं, एडेड पैसे दिलाएं लोगों को, तो उनसे मुझे काफी आशाएं हैं। तो मेरा मानना है कि टिम साउदी शुड बी द वाइस कैप्टन। बिल्कुल। और देखिए टिम साउदी के साथ एक अच्छी बात यह भी है कि अगर वो बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत लंबे शॉट्स लगाते हैं, मैंने उनकी बैटिंग देखी हुई है, अक्सर उन्होंने 30-40 रन का जो कंट्रीब्यूशन है। और न्यूजीलैंड की टीम के अगर आप टेल देखेंगे तो उनकी टेल बहुत, अगर आप ट्रेंट बोल्ट हटाते हैं, ज्यादातर उनकी टेल जो है बड़ा परफॉर्म करती है, और छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन जो है वो न्यूजीलैंड को बहुत आगे ले जाती है। और मैं भी कल चर्चा कर रहा था कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट से, राजकुमार जी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि न्यूजीलैंड की टीम सबसे इंप्रूव टीम है वर्ल्ड क्रिकेट में आज के दौर में। इंडियन टीम सबसे स्किलफुल टीम है, वर्ल्ड की बेस्ट टीम मानी जा रही, बट सबसे इंप्रूव टीम का खिताब उन्होंने न्यूजीलैंड को दिया, और इसमें बड़ा रोल टीम सऊदी का भी रहा है। 300 से ज्यादा विकेट हैं। तो ये इस टीम से मतलब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, और आपको लग रहा है ये टीम फैंटेसी लीग में कमाल और धमाल करेगी? बिल्कुल करेगी। और अगर आप लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं तो आप मेरा मानना है कि ये बेस्ट अवेलेबल टीम है, बाकी आपकी चॉइस है। बिल्कुल। और अक्सर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे क्रिकेटर्स को सुनते हैं, कुछ लोग अपने अपने एक्सपर्ट राय भी देते हैं आके कि आप इस टीम के साथ जाएं, आपको एक तरह से सजेस्ट भी किया जाता है, बट हम आपके लिए एक अलग तरीके की सोच लेके आए, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट के कोच द्रोणाचार्य अवार्डी राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने विराट कोहली जैसा खिलाड़ी दिया, और इनकी सोच कई मायनों में अलग होती है। कई बार हम बहुत डिफर हो जाते हैं, खासतौर से मैं होता तो मैं विराट कोहली को नहीं रखता अपनी फैंटेसी लीग में, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप में उन्होंने कुछ खास किया नहीं, और इंग्लैंड खासतौर से कंडीशन वो है जहां पर वो अक्सर परेशान होते हैं। लेकिन फिर जहन में आता है कि साल 2018 वो सीरीज थी जब 500 से ज्यादा रन विराट ने बना दिए और जिमी एंडरसन उनको एक बार भी आउट नहीं कर पाए, और उन्होंने कुछ पर्टिकुलर शॉट्स को कंट्रोल किया था, और उसके बाद उन्होंने लगभग 600 रन बना दिए थे। तो वो राजकुमार जी की अपनी एक सोच है कि उनको लग रहा है कि 2018 वाला कारनामा विराट 2021 में भी करेंगे, शतक लगाएंगे और फैंटेसी लीग भी जिताएंगे। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं राजकुमार जी की फैंटेसी लीग आप जीते, विराट कोहली वहां पे साउथहैम्पटन में टेस्ट चैंपियनशिप जीते। तो चलिए आप भी अगर कागज कलम आप उठा लें, टीम आप बना लें, क्योंकि ये जो फैंटेसी लीग की टीम हम बता रहे हैं, आप यकीन मानिए ये बाकी के प्लेटफॉर्म से की जो फैंटेसी लीग है उससे बिल्कुल जुदा होगी, और आप इस बात के लिए एश्योर भी रहें कि आप कुछ ना कुछ यहां से लेके ही जाएंगे। तो चलिए हमारे इस खास स्पेशल में फिलहाल इतना ही।